सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके द्वितीय अध्याय वर्णमाला का। तो आज आप खोलेंगे पेज नंबर 8 और यहाँ पर देख लीजिए कल हमने आपको स्वर और व्यंजन कॉपी में लिखने को दिए। इसी के बाद देखो आप व्यंजनों के बाद लिखा है यहाँ पे स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त मतलब स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त दो व्यंजन और होते हैं जो क्या है ड और ळ है। ढ है, ड और ढ ये क्या आते हैं अतिरिक्त व्यंजनों में आते हैं या अन्य व्यंजनों में आते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता, ये इनका प्रयोग शब्द के अंत में या बीच में किया जाता है। फिर दूसरे में देखो आप सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर देखो आप इसमें तीसरा यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार क्या है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं बच्चों जो दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर इसमें चौथा अंग और आहा तो ऐसे वर्ण हैं या अक्षर हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवाह। यहाँ लास्ट में लिखा है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हम इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और देखिए। तो देखिए बच्चों आप भी कॉपी में सबसे पहले आज की दिनांक 8 जुलाई 2021 डाल दीजिए। फिर अध्याय संख्या 2 और अध्याय का नाम वर्णमाला लिख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले था इस पुस्तक में आपकी कि अतिरिक्त व्यंजन ल और ढ था। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इन व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता, इनका प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में या अंत में होता है ना। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर में देखो जड़ जड़, पढ़ना पढ़ना। जड़ में देखो ड़ का प्रयोग कहाँ हो रहा है शब्द के अंत में, और पढ़ना में ढ का प्रयोग शब्द के बीच में हो रहा है ना। तो इस तरह ये दोनों क्या है अतिरिक्त व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। आपसे यदि कभी पूछा जाएगा कि अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं तो आप लिख सकते हैं कि ळ और ढ। फिर दूसरा इसमें सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर तीसरा इसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार क्या है संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता के मिलने से बनते हैं। आपने देखा होगा अन्य व्यंजन क्या है और स्वर की सहायता से बोला जाता है, और इसमें क्या होता है इसमें दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता से बनते हैं ये व्यंजन। फिर चौथे में देख लो आप अंग और आहा दो ऐसे वर्ण हैं या अक्षर हैं जो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। कभी यदि आपसे पूछा जाए तो अयोगवाह किन्हें कहते हैं तो आप लिख सकते हैं अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। फिर इसी तरह संयुक्त व्यंजन यदि पूछा जाए आपसे तो आप लिख सकते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र क्या है संयुक्त व्यंजन है। फिर इसमें देख लीजिए अंत में लिखा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से आज आप अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह इन सभी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आज एक कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।